Hello everyone. So in previous lecture we have developed a model that is Jan model on MNST dataset और इमेजेस क्रिएट कर रहे थे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला कम इटरेशंस पर एंड जो कंसर्निंग डिस्कशन थे यहाँ एक बार मैं फिर से फॉलोअप ले लेता हूँ। ये हमने डेटा सेट लोड करा केरास टेंसर फ्लो ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा सेट मेरे पास। ठीक है, तो लोड हो गया, रीशेप करा हमने डेटा सेट को। ओके, दैट मीन्स ये जो है ट्रेन इमेजेस शेप ज़ीरो, तो ये 60,000 इमेजेस है हमारे पास। इसको रीशेप करा मैंने। ठीक है, एंड 28 ये आप जानते हैं विड्थ हाइट है इमेज की, एंड वन इज द ग्रे स्केल। ओके, तो दिस मच आर द नंबर ऑफ इमेजेस वी आर अवेलेबल विद। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रीशेप कर रहा हूँ। देन द नेक्स्ट इज कि आपने इसे नॉर्मलाइज करा -1 से +1 के बीच में। ठीक है, आप प्रीवियस कोर्स में जहां आप ऑटो एनकोडर पढ़ रहे थे वहां 0 से 1 के बीच में आपने नॉर्मलाइज करा था। ठीक है, यहाँ पर आप जो है -1 से +1 के बीच में नॉर्मलाइज कर रहे हैं अपनी इमेजेस को। ठीक है, देन हम आगे बढ़े एंड जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आप लेटेंट डायमेंशन जो कि नॉइस है, एक हाई डायमेंशनल जो है स्पेस है, वहां से आप डेटा लोगे तो ये डिफाइन करा कितने सैंपल्स जनरेट करना है आपके ऊपर है। 16 मैंने यहाँ पर नोटिफाई करा, इतने बना रहे हैं। 128 का बैच साइज लिया डेटा का, और 5 इटरेशन तक मैं अपने मॉडल को चलाना चाहता हूँ ट्रेन होने के लिए, और सेम इमेजेस जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद जनरेटर मॉडल बिल्ड करा और यहाँ पर मेरे आपसे क्वेश्चंस आए। ठीक है, और मैं आपसे यहाँ ये जानना चाह रहा था कि ये बताइए 77256 क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर ये दोनों बना रहे हैं, मेरे पास इमेजेस है 28 वाली, तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन था कि वाई आई डिड टुक 77256 ईयर। आप यदि इस जनरेटर मॉडल पर नज़र डालेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप ऑब्वियसली नॉइस ले रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं, फिर उसको वापस से रीशेप करके उसका डायमेंशन बढ़ा रहे हैं, 256 कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। इतना कर देने के बाद आपने इनवर्स ट्रांसपोज करा, कन्वोल्यूशन लेयर लिया, यानी कि आप इमेज बनाना चाह रहे हैं, दैट इज द कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज। ठीक है, विद स्ट्राइडिंग 1 ये आप करना चाह रहे हैं। ओके, और यहां पर 128 लिया आपने, फिर अगेन नॉर्मलाइज कर रहे हो, एक्टिवेशन फंक्शन ले रहे हो, देन फिर 64 लिया आपने। ओके, यहाँ 2 की स्ट्राइडिंग कर रहे हो और यहाँ पर भी 2 की स्ट्राइडिंग कर रहे हो, इस तरीके से आप कर रहे हो। तो 7 लेने का कहीं ये तो उद्देश्य नहीं है? आपको नहीं लगता कि 7 को मैं, क्योंकि कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो यहाँ पर उसको ट्वाइस करके 14 में कन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ पर फिर से उसको ट्वाइस करके 28 में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है कि मैं जो इमेज यहां से बनकर निकले वो 28 1 वाली हो? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सर ऐसा ही है। 7x7 का इमेज से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम उसको बड़ा करते जा रहे हैं। वो और उस 256 नहीं समझा मुझे क्या है। 256 है, यहाँ पर नंबर ऑफ चैनल्स मैंने इंक्रीज करें हैं। ओके, और सर ऊपर वाला 256। हाँ ये वही है। ठीक है, ये वही है, बाद में इसको इस फॉर्मेट में रीशेप करके लिखा मैंने। तो लॉजिक जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है, मुझे 28 की इमेज चाहिए। तो 28 की इमेज आएगी कहाँ से? क्या आपको लग रहा है कि 28 की इमेज मैं अचीव कर सकता हूँ? ठीक है, मुझे बोला गया कि स्ट्राइडिंग जो है वो आप ये ले रहे हैं, 1 1 की ले रहे हैं, 2 2 की ले रहे हैं, ऐसा करके आप स्ट्राइडिंग ले रहे हैं, और कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज का आप यूज कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि आप
जो डेटा मिल रहा है उसे डबल करना चाह रहे हो, तो 14 होगा, 14 के बाद 28 हो जाएगा यहाँ पर, तो मुझे 28 28 1 की इमेज मिल जाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मैथ्स मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा। ठीक है, इट्स नॉट कि अभी ओवर हो गया, फर्दर डिस्कशन है इस पर। ओके, तो इसका रोल मुझे आपको क्लियर करना है, 77256 वाला। ठीक है, और आपको याद रहे ये बात, जनरेटर में हम ये कहना चाह रहे हैं कि इमेजेस प्रोड्यूस करना है नॉइस से, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। ओके, ये हमें करना है। जनरेटर जो होता है ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है, जो कि नॉइस को ही ट्रांसफॉर्म करेगा, नॉइस को ही ट्रांसफॉर्म करेगा इमेज में। ठीक है, क्योंकि आप अभी रैंडम नॉइस ले रहे हो लेटेंट स्पेस से, उसका कोई लेना देना नहीं, उससे तुम जो चाहे बनवा लो, लेकिन आपको उसे मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मिट्टी है, गीली मिट्टी करोगे, अब आप चाहे उससे मटका बनाइए, चाहे आप उससे कोई और आर्किटेक्चर बनाइए, तो नॉइस या लेटेंट स्पेस वही काम कर रहा है, वहां पर डेटा पॉइंट्स हैं, उसका यूज करके मैं उसे मोल्ड करना चाह रहा हूं, मैं अपनी जो डिजायर्ड इमेजेस है वो बनाना चाह रहा हूं उससे, MNIST वाली। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपके पास जो जनरेटर है वो डेंस लेयर से शुरुआत करता है, जो कि रीशेप करता है इनपुट नॉइस वेक्टर को लो रेजोल्यूशन के अंदर। तो मैंने शुरुआत लो रेजोल्यूशन से ही करी है। आप यदि नजर डालें यहाँ 77256 या 77 लो रेजोल्यूशन है। ठीक है, ओके, 77 एक छोटा डायमेंशन है आपका किसी भी इमेज को, ये तो बहुत छोटा डायमेंशन है 77, इसमें क्या इमेज दिख रही होगी? बाद में उसको अपसैम्पलिंग कर करके मैं उससे हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनाऊं। मतलब हाई रेजोल्यूशन तो मतलब अभी मुझे से 28 तक पहुंचना है, तो ये भी कोई हाई रेजोल्यूशन तो नहीं है। हाई रेजोल्यूशन तो आप मान के चलें वो 224 299, ठीक है, वो हाई रेजोल्यूशन होता है, लेकिन अभी मेरा डिजायर्ड इतने तक के ही पहुंचने का है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, ऑल राइट। तो भाई क्या हुआ, 77256 जो है इनपुट शेप जो है आप यहां पर लेकर चल रहे हो, ये 100 डायमेंशन का लेटेंट स्पेस था, हाई डायमेंशनल डेटा था, इसको मैं लो डायमेंशन में कन्वर्ट करूंगा। तो आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई नॉइस इनटू अ टेंसर ऑफ शेप 77256, इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 256 से तो चैनल्स हैं भाई, आपको 128 लेना था तो 128 ले लेते, नंबर ऑफ चैनल्स में बढ़ा के चल रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कलर चैनल उसमें भी 128 लेना हो तो अब ये भी एक बात को पकड़ के रखना पड़ेगा। 256 भाई मेरी ग्रे स्केल इमेज है, तो ग्रे स्केल इमेज जो है वो 0 से 255 होती है, तो शायद मुझे टेक्निकली इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ चैनल कितने रख लूं मैं, वो 0 से 255 होता है। ठीक है, ग्रे स्केल, और राइट, तो यहां पर फिर मैंने 256 ले लिया। ठीक है, 0 से 255 यानी 256, ऑल राइट, ऐसे करके मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ चैनल, तो ये मेरी विड्थ और हाइट है। ठीक है, ये मेरा नंबर ऑफ चैनल्स है, ये ले लिया। और 7 क्रॉस 7 ही क्यों लिया अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ, वो स्ट्राइडिंग वाला मैटर था। देखिए, जनरेटर जो है ये उल्टे कन्वोल्यूशन लेयर चलाएगा, यानी लोअर डायमेंशन को हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, लो टू हाई, इसमें उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 7 का फीचर मैप लेने का उद्देश्य यह है कि मैं उसको 14 में कन्वर्ट करूं, और 14 करने के बाद मैं उसको 28 में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये मेरा टारगेट इमेज है। ठीक है, ऐसा मुझे करना है। और 256 चैनल्स ही क्यों करा है मैंने, इसका भी ऊपर जवाब दिया। इट इज यूज टू चूज अ नेटवर्क टू लर्न रिच सेट ऑफ फीचर्स फ्रॉम लो रेजोल्यूशन बिफोर अप सैम्पलिंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा मॉडल लर्न कर ले। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द अप सैम्पलिंग टेक्निक हियर। तो नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होते हैं एज द स्पेशल डायमेंशन इंक्रीज। ठीक है, यदि आपका स्पेशल डायमेंशन बढ़ेगा, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चैनल डिक्रीज होंगे, सीधी सी बात है। तो अभी आप बड़ा या ज़्यादा नंबर ऑफ चैनल्स ले लीजिए, बाद में अपन धीरे धीरे करके इसको कम करेंगे, क्योंकि मेरा 7 से 14 होगा, फिर 14 से 28 होगा। ठीक है, तो मैं इनको जब बढ़ाऊंगा तो चैनल अपने आप में कम कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो 256 से 128 कर दूंगा। तो अभी इतना लेकर चलते हैं कि 256 फिर 128 फिर 64 कर देंगे, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, तो 64 तक करेंगे तो मेरे को उस समय पर 28 मिल जाएगा। ऑल राइट, ऐसा कुछ करके हम अपने आर्किटेक्चर में देख चुके हैं। ऑल राइट, तो ज़रा और इस बारे में फोकस करें। मैंने अपने आर्किटेक्चर में 77256 लिया। अब आपको मैंने बता दिया कि मेरा इनिशियल डायमेंशन था 100 का स्पेशल डायमेंशन, उसको मैं 7x7 यानी लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम हो रहा है। फिर उसको रीशेप कर रहा हूं मैं, सो दैट फ्रॉम द डेंस लेयर आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू 3D टेंसर। उसको 3D टेंसर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ इट्स बीन पार्ट ऑफ अ टेंसर। टेंसर में कन्वर्ट करने के बाद भाई मैंने जो लेयर्स ली हैं वो ये लेयर ली हैं, ये कन्वर्ट हो गया, मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने लेयर ली 128 128 55 स्ट्राइडिंग 1 की दी है, पैडिंग सेम करी है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सर ये करने के बाद, ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, इट विल मेंटेन द स्पेशल डायमेंशन 7 को, वो मेंटेन रखेगा, वो कम नहीं करेगा। देखिए ये है कन्वोल्यूशन 2D ट्रांसपोज, ये कम नहीं करता। ठीक है, तो आपके स्पेशल डायमेंशन 7 यहां मेंटेन रहेंगे और डेप्थ जो है बस वो कम हो जाएगी, अब 128 हो जाएगी। ठीक है, डेप्थ विल बी रिड्यूस्ड। उसके बाद आपने फिर से इसको ट्रांसपोज करा, आपने स्ट्राइडिंग 2 की कर दी। अब ये स्ट्राइडिंग 2 के चक्कर में वो बढ़ जाएगा, अब सैंपलिंग हो जाएगी। ओके, अब वो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेप्थ अभी भी मैंने कम करके 64 कर दी, यहां पर डेप्थ कम हो गई। उसके बाद फिर से आपने स्ट्राइडिंग 2 की कर दिया, अब वो 28 का हो जाएगा। डेप्थ आपने और कम कर दी, 1 कर दी। तो मेरे को यही तो चाहिए था, 28 1, यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, तो 64 तक यहां लेकर आया और आखिरी में ये 1 कर दिया, तो 28 1 की इमेज मिल गई मुझे। ये लॉजिक लगाया गया है। और फिर यही वाला डेटा आपने उठा के किसको दे दिया, डिस्क्रिमिनेटर को। ठीक है, आपने बोला चलो डिस्क्रिमिनेटर मॉडल भी बनाई है ना, ये तो जो जनरेट करेगा वो डिस्क्रिमिनेटर को दोगे ही दोगे। डिस्क्रिमिनेटर का भी आर्किटेक्चर देख लें, यहाँ कोई वो नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ, सीधा क्योंकि आप 64 तक आकर रुक गए थे यहाँ। ठीक है, 64 तक बात हो गई थी तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर इनपुट शेप ले लो 28 1 का, ये कन्वोल्यूशन को दे दो। यहाँ पर 64 फिल्टर है, स्ट्राइडिंग 2 की है। यहाँ भी ली की वैल्यू लगाया, यहाँ पर भी ड्रॉप आउट लगाया ओवर फिटिंग से बचने के लिए, ये कर दिया। फिर 128 के फिल्टर लगा दिए आपने। ऑलराइट, तो जैसे वहां चला था 256, फिर 128, ठीक है, मतलब 128 और 64 ऐसे ही यहां चला था। तो उसी का अब मैं उल्टा कर रहा हूं यहां। ठीक है, आई एम टेकिंग 64 एंड 128। ओके, बाकी वही लीकी रेलू ड्रॉप आउट फ्लैटन कर दिया और डेंस पर 1 दे दिया। डेंस पर 1 इसलिए दिया है क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशन करना है। तो डिस्क्रिमिनेटर का बहुत छोटा सा मॉडल, एक आर्किटेक्चर, वेरी इजी आर्किटेक्चर, यहाँ कुछ है नहीं ऐसा। तो आपको यदि मैं इंक्रीज थोड़ा सा करूं इसका, ये देखिए अब आई थिंक बेटर दिख रहा होगा। ऑल राइट, अब यहां आपने 28 की इमेज दी। ये बताइए यहां कन्वोल्यूशन से निकलने के बाद वो किस रेजोल्यूशन की होगी, वो किस रेजोल्यूशन की होगी। और यहां पर आपने पैडिंग भी ले रखी है। ओके, पैडिंग सेम भी कर रखा है आपने। तो पैडिंग पैडिंग जो है आपने सेम करा है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, पैडिंग इक्वल टू फिल्टर माइनस 1/2। ठीक है, पैडिंग सेम है वहां पर, तो पैडिंग की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आता है f-1/2। तो फिल्टर आपने कितने का लगा रखा है, वो लगाया है आपने 5 का। ओके, सो दैट विल बी 5 - 1/2 यानी 4/2 यानी 2। तो पैडिंग होगी 2 की। अब जो आउटपुट इमेज मिलेगी उसका रेजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप ले लीजिए विड्थ, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ पैडिंग माइनस जो फिल्टर है उसकी हाइट डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग प्लस 1। ये हाइट आएगी जो नई इमेज है उसकी, और ये विड्थ आएगी, विड्थ ऑफ द इमेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ पैडिंग
माइनस माइनस यहाँ विड्थ ऑफ द फिल्टर डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग प्लस वन। ठीक है, तो देख लेते हैं हाइट कितनी है अभी इमेज की। इनिशियली इमेज की हाइट है 28, पैडिंग आपने निकाल ली 2 × 2 4, माइनस आपने फिल्टर कौन सा वाला लिया, 5, है ना। फिल्टर की हाइट है 5, डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग कितने से कर रहे हो आप, स्ट्राइडिंग आप कर रहे हो 2 से। ओके, तो 2 से स्ट्राइड कर रहे हो प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4 32, 32 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 32 - 5 27, 27/2 ऐसा करके आ रहा है वो, 27/2 प्लस वन। अल्टीमेटली ये हो रहा है कितना, हाउ मच इट विल बी, 2 1 ज़ा 2 एंड 14.5 सर। कितना, हाउ मच, 13 14 पॉइंट, 14.5। पूरा ओवरऑल हो जाएगा आपका 14.5 ऐसा करके हो जाए। सो राउंड ऑफ करके 14 कर दो, है ना। 14.5 वाला तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं चल रहा, इसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, तो 14 हो गया। और यदि अब ये इमेज जो आई है आपका, उसका जो है रेजोल्यूशन 1440, और बढ़ क्या जाएंगे चैनल। अब वो 14 14 64 की इमेज है, जितने यहां पर फिल्टर होते हैं ना उतने चैनल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो आपको इमेज मिली एज एन आउटपुट वो है 14 14 64 वाली, याद रखिएगा। अब इसको आपने फिर से यहां पर कन्वोल्यूशन 2D लगाया। ठीक है, और वही करा, फिल्टर ये 5 5 वाले मतलब दिए हैं, स्ट्राइडिंग 2 2 से कर रहे हो, ये वही लगाया। ठीक है, तो बता देते हैं क्या होगा। अब अपन देखो, तो नया रेजोल्यूशन इमेज का आएगा 14, पैडिंग वही है, पैडिंग सेम है, और जब आप सॉल्व करोगे तो वही निकलेगा, 2 × 2 यही कर आएगा, पैडिंग की वैल्यू आपकी यही रहेगी। ठीक है, f - 1/2, तो फिल्टर आपने 5 5 के लगा रखे हैं, तो 5 - 1/2 यानी 4/2 यानी 2, तो पैडिंग की वैल्यू 2 ही रही। ठीक है, वो यहाँ रख दी मैंने, क्योंकि फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ा भी चुका हूं मैं। फॉर्मूला आपका ये था, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज प्लस 2 × पैडिंग माइनस विड्थ ऑफ द फिल्टर, या हाइट ऑफ द फिल्टर सॉरी, डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग प्लस वन। ये फॉर्मूला होता है, CNN में पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, तो यहां पर भी आप लगाइए, माइनस फिल्टर कितने का है, 5 का फिल्टर है। ठीक है, 5 का फिल्टर है, ओके, डिवाइडेड बाय स्ट्राइडिंग कितने से कर रहे हो आप, 2 से कर रहे हो, प्लस वन। ठीक है, तो 14 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 14 प्लस 4 18 माइनस 5 13, 13/2 यानी 6.5 प्लस वन 7.5, तो ये भी 7.5 और वो भी 7.5, तो 7.5 तो क्या ले रहे हैं अपन, 7 ले लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो जाएंगे, अब बढ़ के हो जाएंगे 128, जितने यहां पर फिल्टर होते हैं ना उतने नंबर ऑफ चैनल हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ योर इमेज इज इन दिस फॉर्मेट, 7 7 128, ये हो गई। उसको फिर फ्लैट करना है, फ्लैटन, यानी कि अब आप क्या करोगे, फ्लैटन यानी कि ये 7 7 128 का एक पूरा 1D ये बना दोगे, एक अरे बना दोगे, तो 7 × 7 × 128 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और बाद में एक डेंस लेयर लगा रखी है क्लासिफिकेशन करने के लिए। दिस इज हाउ यू विल डू। ओके, तो लॉजिक है इसमें पूरे, पूछे कि यार आपने ऐसा क्यों लिया, क्या कर रहे थे आप। ठीक है, यहां मैंने एक्सप्लेन करा। ऑलराइट, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर बातें आप एक मेरे कोड को रेफरेंस रखते हुए आप दूसरे कोडों में अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहां है, यहां नॉइस ले लिया, वही मतलब अपना अभी करंट एग्जांपल में 100 लिया आपने, कॉमनली 100 ही यूज होता है, इसी को हाई डायमेंशनल वो बोलते हैं, नॉर्मल ये होता है, और इसको बाद में स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लोगे आप। ठीक है, और ये देख लो कोड में करा ही तो था, स्टैंडर्ड नॉर्म ये नीचे आएगा ट्रेनिंग के दौरान, जब मैं ट्रेन करूंगा तो मैं इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लूंगा। ये देखो, tf.random.normal बैच साइज नॉइज डायमेंशन 100, तो 100 दोगे, बैच साइज 128 है, ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही करना पड़ता है, वही सही है।
आपने वीएई भी पढ़ा था, वहां भी यही पढ़ा था कि मुझे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये है, आपने डेंस लेयर ये लगाई थी किसमें, आपके जनरेटर में, और वहां पर आपने 77256 दिया। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यू विल बी गेटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट इज 100 × 77250, इतने वेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इतने वेट्स मिलने वाले हैं। फिर आपने उसे रीशेप करा, रीशेप करने के बाद आपको आउटपुट शेप जो है वो 77256 जो है वो ये मिल रहा है, यदि आप ऐसे में रीशेप कर रहे हो। और यदि आप जो है रीशेप कर रहे थे उसमें आपने नंबर ऑफ इमेजेस भी डाला था तो 60,000 था, 60,000 77256 इतनी इमेजेस मिलेंगी आपको। ठीक है, ये वाला काम था। 77256 के आगे आप ये देख लीजिए क्या लिखा था जनरेटर के अंदर रीशेप करते वक्त, ये देखिए। अभी तो खैर आपने इसको रीशेप करा, ऊपर अच्छा जब क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर रीशेप कर रहे थे तब 60,000 28 लिया था। एक्चुअली मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे वो वाली बात रह गई याद, नहीं इसकी बात करो रीशेप की। ठीक है, वहां एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इनिशियली तो भाई मैंने डेंसलर में 77256 लिया, क्यों लिया ये बता दिया आपको, क्योंकि मुझे 28 अचीव करना है। ठीक है, इसलिए ये लेकर चल रहा हूँ। 256 क्यों लिया मैंने ये भी बता दिया, हाई डायमेंशन या हाई नंबर ऑफ चैनल्स में लेकर चल रहा हूँ इनिशियली। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ 256 के अंदर, 77256 के अंदर। तो भाई इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। ठीक है, कि रीशेप कर दोगे इसे, क्योंकि आप 100 लेकर चल रहे हो यहाँ पर, स्पेशल जो डायमेंशन है वहां पर वो 100 है, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा वो 100 × 77256 के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेयर्स डॉट डेंस 77256 इनपुट इज नॉइस। तो अब आपको जो ट्रांसफॉर्म्ड रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा 100 × 77256, ये मिलने वाला है आपको ट्रांसफॉर्म। इतने वेट्स मिलेंगे, इतने ट्रेनेबल वेट्स मिलेंगे आपको। इसको फिर रीशेप करके मैं 77256 में लेकर आया हूं। ठीक है, इसलिए रीशेप लगाया था 100, वो हटा रहा हूं ये 256, 77256। तो हायर डायमेंशन को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करने का काम है मेरा, ये हाई डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब वो लोअर डायमेंशन में लिया है, 77256 में लिया है रीशेप करके। अब आगे आप अप सैम्पलिंग करते रहना, बाद में आपने अप सैम्पलिंग ही करी है, यानी कि ट्रांसपोज लगाकर उसको कोशिश करा कि लेकिन यहां पर भी क्योंकि स्ट्राइडिंग 1-1 थी तो उसके 7-7 शेप में चेंज नहीं आया, वो 7-7 ही रहा, शेप में उसने चेंज नहीं दिया, स्टिल इट इज 7-7 ओनली। लेकिन जब आपने स्ट्राइडिंग 2-2 करी तब जाके उसका शेप डबल हो गया, तब 14-14 हुआ, और फिर आपने स्ट्राइडिंग जब 2-2 की करी तो फिर जाके डबल होकर 28-28 में आपको मिल गया। ठीक है, और नंबर ऑफ चैनल्स आप कम करते चले जा रहे हो। आपके पास 256 था, आपने 128 करा, आपने 64 करा, फाइनली 1 कर दिया, क्योंकि मुझे 28-28 1 की इमेज चाहिए। तो ये गणित है जो अपन लगा रहे हैं कि कैसे मैं अचीव कर लूं अपने टारगेट को। ठीक है, तो 28 का सबसे लोएस्ट यदि मैं कुछ अचीव कर सकता था तो वो था 7, क्योंकि उसी को ही डबल करके 14 कर दूंगा और उसी को ही डबल करके मैं जो है क्या कर दूंगा, 28 कर दूंगा। आपके पास एक और यहां चांस था, लेकिन अब चाहे तो उसका भी मैथ्स बदल सकते हो। 4 लिया ना, है ना, 4 है तो 7 7 4 28 होता है। तो कहीं आपको यदि चेंज करना है तो आप कुछ इस तरीके से यहां पर स्ट्राइड्स के अंदर बदलाव करिए तो शायद आपको मिल जाए। जैसे मैं इनिशियली 4-4-256 ले लूं, चलो मान लो, ठीक है, 4-4-256 ले लूं, तो अब मेरे को, चलो फिर मैंने स्ट्राइडिंग 1-1 की करी तो 4-4 ही रहा, अगली मुझे स्ट्राइडिंग 7-7 की करना रहेगी। 4-4 है तो शायद 7-7 की करना रहेगी, तो 7-4 28 तभी होगा। ठीक है, 7-7 की स्ट्राइडिंग करूंगा और मेरे को यहां एनी हाउ 1 चाहिए, तो या तो एक काम करो, ये 256 हटाओ, 4-4-64 चैनल लो बस, और 64 से उठा के सीधे 1 में कन्वर्ट कर दो, वो और छोटा आर्किटेक्चर बन जाएगा।
मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रेलेवेंट आर्किटेक्चर भी हो, तो इसलिए 7 से शुरू करा, 7 से शुरू करा, 256 लेकर गए। ठीक है, यहां पर मैंने रिवर्स जो है वो कन्वोल्यूशन करा, अप सैम्पलिंग करी, मेरा बढ़ गया डेटा। ठीक है, और एक चीज, यहां आपने जब 100 लिया था इनपुट शेप, और ये आपने 77256 करा, मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए भाई न्यूरल नेटवर्क बनाओगे, सीधी सी बात है, आपने 100 डायमेंशनल डेटा लिया है, इनपुट डायमेंशन आप कह रहे हो 100, तो सीधी सीधी बात है, 100 एक्स के पैरामीटर्स हैं, x1 x2 x3 अप टू x100, ये हैं, और आपके पास यहाँ डेंस लेयर में 7 इंटू 256 न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, 7 इंटू 256 इतने न्यूरॉन हैं आपके पास, ये इनपुट हर एक न्यूरॉन को जाएगा। ठीक है, ये इनपुट हर एक न्यूरॉन को जाएगा, ये पढ़ चुके हो आप। ओके, तभी तो मैंने वहां पर लिखा है 100 इंटू 7 इंटू 256, ये ट्रांसफॉर्मेशन मिला है आपको पहली स्टेप से, रिजल्ट ये मिलेगा आपको स्टेप नंबर 1 से। क्या बोल रहा था मैं? ठीक है, आर्किटेक्चर को देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 100 है तो भाई 100 हर एक न्यूरॉन से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे 100 इंटू इतने नंबर ऑफ हो जाएगा, तो ये मुझे रिजल्ट मिला। बाद में उसको रीशेप करके मैं 7756 में लिया आया कि भाई तुम्हारा जो डेटा था, जो भी रिजल्ट आया है न्यूरॉन के माध्यम से, भाई उसको रीशेप करके इसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है इस डेंस लेयर पे, चलो बात है खत्म, अब आप इसको रीशेप करके ले आओ, और ये जो मुझे डेटा मिला है उसको उठा के अब मैं उससे इमेजेस बनाना की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नॉइस को अब मैं मोल्ड करूंगा इमेजेस के अंदर, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो जनरेटर का ही खास जो है यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको नजर आ रहा होगा। बाकी डिस्क्रिमिनेटर तो कुछ में ऐसा है नहीं, डिस्क्रिमिनेटर सीधा सिंपल सा आर्किटेक्चर है, एक नॉर्मल कन्वोल्यूशन जैसे लगाते हो वही की वही है क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो डिस्क्रिमिनेटर में कुछ ऐसा नजर आया नहीं। ठीक है, और तुम ट्रेनिंग पर आगे बढ़ गए। ठीक है, और ट्रेनिंग में ये क्रॉस एंट्रोपी बाइनरी क्यों लिया आपने, आप ही जानते हैं। ठीक है, मुझे क्रॉस एंट्रोपी लेना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जनरेटर के लिए जब बात होगी, तो जनरेटर के पास वो जो जनरेट कर रहा होगा वो वाली, और जो डिस्क्रिमिनेटर ने गलत पकड़ के दी है वो वाली, तो ऐसा करके उसके पास टेंसर होगा और वो जनरेट कर रहा है वो वाली, फिर मैच करेगा कि भाई मैं जो बना रहा हूं वो डिस्क्रिमिनेट जिसको नहीं कर पाया तो उस पर तो मैं खुश हूं, लेकिन जिसको उसने कर दिया उस पर मैं पेनल्टी लगाऊंगा कि भाई अब की बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जनरेटर के पास उसका अपना खुद ये लॉस कैलकुलेट करने का है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर भाई वो उसके पास तो आप फेक इमेज भी दे रहे हो, रियल इमेज भी दे रहे हो, दोनों दे रहे हो। ठीक है, फेक भी दे रहे हो, रियल भी दे रहे हो डिस्क्रिमिनेटर को, तो वो इनके इंडिविजुअल लॉसेस निकालेगा, फेक के अलग निकालेगा, रियल के अलग निकालेगा, दोनों को ऐड करेगा, ये ओवरऑल लॉस होगा। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिमिनेटर में क्या करा था, देखिए, आप यहां पर आगे बढ़े थे, और ये आपने नॉइस जो है नॉर्मल, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये बनाया। ठीक है, एंड ग्रेडियंट टेप के बारे में भी मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि ग्रेडियंट टेप क्या है। ठीक है, तो जैसे एक कोड मैंने बनाया है आपके लिए, आई एम टेकिंग टेंसर फ्लो, आई एम क्रिएटिंग अ सिक्वेंशियल मॉडल विद 1 लेयर ओनली, एक ही डेंस लेयर है मेरे पास, उसमें वन 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 एक इनपुट दूंगा। ठीक है, एक इनपुट दूंगा और उससे एक आउटपुट ले लूंगा। ठीक है, जो एरर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो MSC मीन स्क्वायर एरर, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजर एडम लगा के चल रहा हूँ, और ये वाला डेटा मैंने दिया एक्स और वाई का, 1 2 3, ये एक्स में दिया और ये वाई में दिया आउटपुट, यानी जब एक्स में मतलब x1 है तो y2 है, x2 है तो y4 है, x3 है तो y6 है, मतलब ऐसे ही एक रैंडम डेटा बनाया बुनू लिया मैंने, और कुछ भी नहीं है। तो एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है ये, MSC इसलिए लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये मीन स्क्वायर एरर लिया ना कॉस्ट फंक्शन के तौर पे, तो ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और ये ग्रेडियंट टेप है। ग्रेडियंट टेप का मतलब ये कि ऑटोमेटिक मुझे जो है ग्रेडियंट्स निकालना है, दैट इज व्हाट द ग्रेडियंट टेप इज। ठीक है, तो भाई मैं प्रिडिक्शंस जो भी आएंगे मॉडल के अंदर मैं रखूंगा एक्स को, और जो भी प्रिडिक्शंस आएंगे उसके हिसाब से फिर मैं लॉसेस कल, ये कुछ नया नहीं करा भाई, अलग कुछ भी नहीं है, जो भी प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड या प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल करोगे तो वो लॉस होता है, सीधी सी बात है।
और ग्रेडियंट जो है वो लॉसेस के हिसाब से कंप्यूट करे जाएंगे, ठीक है। और उनके ऊपर एडम लगाया जाएगा, ऑप्टिमाइजर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये वही जनरल प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोड नहीं है ग्रेडियंट टेप का, कुछ भी आप समझे ऐसा नहीं है, वेरी इजी। तो भाई ग्रेडियंट टेप जो है इन कंटेक्स्ट टू टेंसर फ्लो, इट इज यूज फॉर ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, okay, which is essential for training a machine learning model. It records operations performed on tensors, क्योंकि आपके पास टेंसर ही है अभी, आपका जो डेटा है वो टेंसर ही, हाई डायमेंशनल डेटा है आपका। It enables the computation of gradients with respect to those operations. This is particularly used for training neural network and to compute the gradients for update model parameter during back propagation. तो यही तो होता है बैक प्रोपोगेशन, एक टेक्निक, मतलब जो है फीड फॉरवर्ड का बैक प्रोपोगेशन ही तो होता है, वेट एडजस्ट होते हैं, ठीक है। तो लॉसेस वहीं निकाले जाते हैं और कैलकुलेट होता है, ओके। तो ऐसा है, इट इज अ कंटेक्स्ट मैनेजर, ऑल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड विद इन द कंटेक्स्ट आर रिकॉर्डेड। तो जो भी ग्रेडियंट्स निकाल रहा है वो सबको रखेगा, और आगे आप न्यूरल नेटवर्क में बढ़ोगे तो यही कहानी है। चाहे आप एलएलएम्स भी यूज कर रहे होगे और उसकी फाइन ट्यूनिंग भी कर रहे होगे, एक पैरामीटर होता है फाइन ट्यूनिंग के अंदर। अभी जस्ट मैंने जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसमें भी एक होता है कि ग्रेडियंट्स को सेव करना है कि नहीं करना है, कितनी स्टेप्स लेकर चल रहे हो, कि आप कितने स्टेप्स वाले ग्रेडियंट्स को सेव करके रखोगे, ये भी होता है एक पैरामीटर। तो आगे उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस करा है, ग्रेडियंट कैलकुलेशन करना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कंटेक्स्ट ब्लॉक है, तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगा, और कंटेक्स्ट ब्लॉक इस जैसे ये खत्म हुआ, देन वी आर गोइंग टू यूज अ ग्रेडियंट टेप जो कि कंप्यूट करेगा ग्रेडियंट्स। तो यहां पर आपकी ऑल द ऑपरेशंस जो कि एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं उनको मेरे को रख के रखना है, यहां पर ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और फिर होता है परसिस्टेंट, ठीक है। तो ये जो टेप है परसिस्टेंट नहीं है, मीनिंग इट कैन ओनली बी यूज टू कंप्यूट वन सेट ऑफ ग्रेडियंट्स। इफ यू नीड टू कंप्यूट मल्टीपल ग्रेडियंट्स ओवर द सेम रिकॉर्ड ऑपरेशंस, मेक परसिस्टेंस इक्वल टू ट्रू, ये करना पड़ेगा। तो वट एवर बी द सेट ऑफ डेटा यू हैव गिवन, ठीक है, वट एवर बी द रिकॉर्ड यू हैव गिवन, ऑपरेशन जो भी करना है मुझे उस पर, तो उनका ये निकाल के रखेगा, मीनिंग इट कैन ओनली बी यूज टू कंप्यूट वन सेट ऑफ ग्रेडियंट्स। आपने डेटा दिया, डेटा बैच में दिया, जो भी आपने किया है उनका ग्रेडियंट्स निकाल के ये रख देगा। आप चाहते हो कि मल्टीपल ग्रेडियंट्स निकाले ये, ऑल राइट, तो आपको परसिस्टेंट ट्रू बनाना पड़ेगा, तो ये मल्टीपल ग्रेडियंट्स निकालेगा, ट्रेनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास यानी लॉस को कंप्यूट करने में उनको भी रिकॉर्ड करता है ये कितने कितने लॉसेस हो रहे हैं, और ग्रेडियंट निकालने में बैकवर्ड पास में वहां पर ये टेप यूज होता है, तभी तो उसका नाम है टेप, टेप है। और टेप क्या करता है भाई, आप टेप चिपकाते हो ना, ये देखो टेप, ये से टेप है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब फॉरवर्ड पास होगा यानी कि जब ट्रेनिंग होगी मॉडल की, तो जो भी लॉसेस कैलकुलेट होंगे मैं उन सबको संभाल के रखूंगा, ठीक है। यानी कि मैंने मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स, मैंने 7 टाइम्स अपने मॉडल को चलाया, तो पहले इटरेशन पे क्या लॉस थे, दूसरे इटरेशन पे क्या लॉस थे, तीसरे इटरेशन पे क्या लॉस थे, चौथे इटरेशन पे क्या थे, फिफ्थ पे क्या थे, सिक्स पे क्या थे, सेवन पे क्या थे, ये सारे लॉसेस वो रिकॉर्ड करके रख रहा है, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग वो ग्रेडियंट्स भी रिकॉर्ड करके रख रहा है, ठीक है। कितने ग्रेडियंट्स आए थे, और ग्रेडियंट्स इन द सेंस क्या बोला गया यहां पर, ठीक है, इट कैन कंप्यूट द ग्रेडियंट्स ऑफ एनी रिकॉर्डेड ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू द टेंसर्स, ठीक है। तो जो भी हाई डायमेंशनल डेटा है उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्रेडियंट निकाला जा रहा है, ठीक है, वो ग्रेडियंट भी सेव करके रख रहा है, ठीक है। G1, G2, G3, G4, G5, G6 एंड G7, तो ये रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहता है ग्रेडियंट टेप के अंदर, ओके, टू मेंटेन द रिकॉर्ड क्या क्या निकाले जा रहे हैं। तो इन जनरल यदि आप न्यूरल नेटवर्क बनाओ तो वहां इतने लफड़े दफड़े नहीं करने पड़ते, आप एक जनरल न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो वहां लेयर फेयर रखते हो, बस इतनी बातें हैं, ठीक है। लेयर रखते हो और वहां को रिकॉर्ड विकॉर्ड तो ना करते हो, ये लेयर बना दी, न्यूरॉन रख लिए, ठीक है, इनको आपस में इंटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ कौन सा टेप वेप लगा रहे हो आप,
यहाँ कौन सा ग्रेडियंट आप जो है वो प्रिजर्व करके नहीं, आपको आप तो बस लॉस मॉनिटर करते हो, लॉसेस कम होना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए, इतनी बात थी। अब यहां पर क्या है कि मैं ग्रेडियंट टेप क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जैन मॉडल बनाना है। जैन मॉडल क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग करता है, और मुझे ये देखना है मेरे पास न्यूरल नेटवर्क में एक जनरेटर भी है, डिस्क्रिमिनेटर भी है, और मुझे मॉनिटरिंग इस बात की करनी है कि भाई मेरा जैन ठीक टाइप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इमेज प्रॉपरली। तो जो लॉसेस होते हैं उनको मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, और उससे करस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट्स है वो भी रिकॉर्ड करूंगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ छोटे मोटे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता, 1000 10,000 उतने ईपो चलाने पड़ते हैं। खैर अभी डेटा इतना छोटा है तो हम 4 5 ही बना रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए बहुत लंबे चौड़े इटरेशंस होते हैं। ओके, ये वाला जो है बात है। यस, आज द क्वेश्चन। यस सोहेल। सर मेरा एक डाउट था, जैसे अभी आपने बोला कि अगर मैं परसिस्टेंस इज इक्वल टू फॉल्स करता हूँ तो मेरा एक सेट होता है ग्रेडियंट्स का, वो सेव हो जाएगा, मतलब एक टेप में मेरे सारे लॉसेस सेव हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो सेव हो जाएंगे। परसिस्टेंट इज इक्वल टू ट्रू करके क्या होगा, क्योंकि देखिए, अगर मैं एक सेट में हाँ हाँ, देखिए क्या होगा, इफ यू नीड टू कंप्यूट मल्टीपल ग्रेडियंट्स ओवर द सेम रिकॉर्डेड ऑपरेशंस, सेम रिकॉर्डेड ऑपरेशंस, सेम रिकॉर्डेड ऑपरेशंस का मतलब क्या है? अच्छा उसको ओवरराइट कर देगा मतलब। हाँ हाँ, सेम रिकॉर्डेड ऑपरेशंस का मतलब क्या है, आप क्या क्या, क्या कहना चाह रहे हैं सेम रिकॉर्डेड ऑपरेशन से? कि मतलब जो ऑलरेडी हाँ हाँ, हम ऑलरेडी जो रिकॉर्ड कर ऑपरे चुके हैं। हाँ हाँ, देखिए आपने रिकॉर्ड कहाँ करके रखे हैं, ऑपरेशंस कहाँ रिकॉर्ड करके रखे हैं? कंटेक्स्ट मैनेजर में, कि मेरे को इनके ऊपर ये काम करना है, आई नीड टू परफॉर्म दिस दिस ऑपरेशंस ओवर दिस डेटा, ये मेरे को काम करना है उन पे। ठीक है, अब ऑलराइट, ये हो गया, ऑल द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड विद इन द कंटेक्स्ट आर रिकॉर्डेड, जो भी ऑपरेशंस लगेंगे वो सबको मैं सेव करूंगा। इट इज यूज एज अ कंटेक्स्ट का मतलब यही होता है ना, इंफॉर्मेशन। हम्म, ठीक है, ये मैनेज कर रहा है कि क्या आप जो भी टास्क का परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप मैथ्स लगा रहे हो, वट एवर बी द रिजल्ट यू आर गेटिंग, मुझे सब सेव करके रखो आप। ठीक है, मुझे आई नीड टू हैव कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और फिर आप अपना ये लगाइए ग्रेडियंट टेप, इसी में सेव होंगे, मतलब यहां तो ऑपरेशन है, ऑल विद इन द कंटेक्स्ट आर रिकॉर्डेड, एंड जैसे ही आप इसे बाहर करते हो, यू कैन यूज अ ग्रेडियंट टेप टू कंप्यूट द ग्रेडियंट of any recorded operations with respect to some tensors। यहां पर ग्रेडियंट निकलना है आपका। ठीक है, यू कैन यूज अ ग्रेड टू कंप्यूट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए ग्रेडियंट टेप का इस्तेमाल होगा। और आपने कहा इज नॉट परसिस्टेंट, यदि नहीं है तो ये ओनली उन्हीं के ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा, ओनली द सेट ऑफ ग्रेडियंट्स इट विल यूज टू कंप्यूट ओनली, एंड इफ यू नीड टू कंप्यूट मल्टीपल ग्रेडियंट्स ओवर द सेम रिकॉर्डेड ऑपरेशंस, यदि सेम ऑपरेशंस या सेम सेट ऑफ आपने जो है डेटा दे रखा है उस पर मल्टीपल ग्रेडियंट निकालना है, तो परसिस्टेंट को ट्रू करना पड़ेगा, तब जाके ये निकालेगा। ओके, तो इस पर मैं और जो है डिस्कशन करूंगा, ये मैं फाइनल कुछ और लाइंस बोल दूं जहां जहां पर ग्रेडियंट टेप का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर मैं बोल देता हूं। तो आपने इनिशियली क्या करा, मॉडल बना लिया, लॉस एमएससी ले लिया, ऑप्टिमाइजर एडम ले लिया, डमी डेटा आपने एक्स और वाई ले लिया, वो लिखे थे 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 ये ले लिया, फिर आपने ग्रेडियंट टेप लगा दिया। दिस लाइन स्टार्ट्स द कंटेक्स्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑपरेशंस। अब जो भी ऑपरेशंस या जो भी आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, या जो भी आपके लॉसेस आएंगे, लॉस पहले तो लॉस आएंगे फिर ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे, ग्रेडियंट बैक ट्रैकिंग में कैलकुलेट होते हैं, लॉसेस फीड फॉरवर्ड में, आखिरी में, आखिरी स्टेज पर। ठीक है, जब आप अपने यहां पर पहुंच जाते हो, पूरी ट्रेनिंग हो गई आपकी, ये आपका न्यूरल नेटवर्क है, पूरी ट्रेनिंग हो गई आपकी, यहां से गए यहां से गए, यहाँ ट्रेनिंग खत्म हो गई, यहाँ प्रिडिक्शन आ गया, और आपने प्रिडिक्शन और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस निकाला, ये लॉस था, तो लॉस आखिरी पर कैलकुलेट होंगे, और जैसे ये लॉस कैलकुलेट हो, अब आपने बैक ट्रैकिंग करना शुरू करी, तो यहां पर ग्रेडियंट्स निकलेंगे। ओके, इनको मुझे रिकॉर्ड करना है, सबको सेव करके रखना है मुझे, ग्रेडियंट्स को। ठीक है, दैट इज द टास्क। ओके, ठीक है ठीक है, सर। ये वाली बात है। अब क्योंकि मेरा आर्किटेक्चर जो है डेवलपमेंट वाला है, डेटा डेवलपमेंट वाला है, यही मेरे को मेन रोल प्ले करेगा, इसलिए मैं उनको सेव करके रख रहा हूं। और भी बात सुनो, अब आफ्टर एग्जिट विद द ब्लॉक, द टेप ग्रेडियंट इज यूज टू कंप्यूट द ग्रेडियंट्स। ठीक है, विच विच परफॉर्म्स
मतलब लॉस का ग्रेडियंट्स निकालेगा विद रेस्पेक्ट टू द मॉडल ट्रेनेबल पैरामीटर। पैरामीटर वही होते हैं, वेट और बायस, तो ग्रेडियंट वैसे निकलता है, फॉर्मूला आपको पता ही। ठीक है, कई बार मैं लिख के बता चुका हूं कि जो नया डब्ल्यू डैश निकलेगा दैट विल बी डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये निकलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट्स निकला ये उसको सेव करना है उसे। और क्यों करना है, इसका भी कारण है, क्योंकि वो यूज कर रहा है ऑप्टिमाइजर एडम। ठीक है, एडम को यूज कर रहा है वो। ठीक है, एडम, और एडम ऑप्टिमाइजर के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, वहां पर ग्रेडियंट्स काम आएंगे सब। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज द ग्रेडियंट्स। ठीक है, वो मैं अल्फा के नीचे यहां पर ये ग्रेडियंट्स का स्क्वायर का सम करूंगा, ये काम होगा, इनटू डेल एल बाय डेल डब्ल्यू फाइनल, एंड दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इक्वल टू, तो ये काम होता है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसलिए वो सेव करके रख रहा है सारे ग्रेडियंट्स को। ऑल राइट, कारण है। तो मेरे लॉसेस जो है मुझे जो है यहाँ पर कम करना है एल। और ये मैं जब डीप लर्निंग पढ़ाता हूँ तो एडम मैं पढ़ाता हूँ, एडम ऑप्टिमाइजर, सारे ऑप्टिमाइजर पढ़ाना है मुझे। ठीक है, अपने डीप लर्निंग के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। ऑल राइट, ठीक, तो ये कारण है। फाइन, तो आपके जो भी ऑपरेशंस हैं उन्होंने कहा कि टी एफ डॉट ग्रेडियंट टेप ये कंटेक्स्ट मैनेजर है। ठीक है, इट इज यूज टू विद विद स्टेटमेंट। अब विद स्टेटमेंट कहाँ लगाई हमने, देखिए कहाँ विद स्टेटमेंट लगाई है हमने, ये देखो, विद टी एफ ग्रेडियंट टेप एज डिस्क टेप, इसको डिस्क टेप की तरह मानो। और ये आपकी इमेजेस जनरेट हो रही हैं, यहाँ रियल आउटपुट दिया, यहाँ फेक आउटपुट आया। ठीक है, और जो भी लॉसेस हैं डिस्क्रिमिनेटर के, ओके, वो आप कैलकुलेट करिए, ग्रेडियंट्स निकालिए। ये देखो डिस्क टेप डॉट ग्रेडियंट, यहां से आप निकाल लीजिए ग्रेडियंट्स, और उसके ऊपर ऑप्टिमाइजर लगाइए, अप्लाई, अप्लाई ग्रेडियंट्स, ऑप्टिमाइजर यहां पर लगाइए, ये कल भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, सो इट्स बिहेविंग एज अ कंटेक्स्ट मैनेजर। तो वट एवर बी द ऑपरेशंस विच नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, ये यहां पर मेंशन जो है टेप के अंदर। ठीक है, विद दिस थिंग, टेप के अंदर ये वाले ऑपरेशंस हैं सारे, विद टीएफ डॉट ग्रिड एंड टेप एज डिस्क टेप, इसके कंटेक्स्ट में वो काम कर रहा है। ये रहा कंटेक्स्ट जिसके लिए उसको काम करना है। ठीक है, तो यहां पर जनरेटेड इमेजेस होंगी जो जनरेटर करेगा, रियल, जो डिस्क्रिमिनेटर को मैं रियल इमेजेस दूंगा कि भाई ये भी पकड़, डिस्क्रिमिनेटर को मैं फेक इमेजेस भी दूंगा, ये भी पकड़, तो दोनों वो आउटपुट दे देगा। और यहां पर ये लॉस, लॉस कैलकुलेट करना है। तो ये जो लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे कैसे लॉस कैलकुलेट होगा, वो लॉस ऐसे कैलकुलेट होगा जब मैं डिस्क्रिमिनेटर लॉस को कॉल करूंगा। डिस्क्रिमिनेटर लॉस मैंने नीचे बना रखा है, ये रहा डिस्क्रिमिनेटर लॉस, इसको कॉल करूंगा। ठीक है, तो यहां से रियल का और फेक का लॉस आएगा, इसको रिटर्न मार दूंगा मैं, रियल और फेक लॉस ये रिटर्न मार दूंगा, तो वो कहां पर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, वेर इट विल कम टू हियर, डिस्क्रिमिनेटर लॉस में वो वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेटर लॉस के अंदर, भाई मैं यहां पर उसके ग्रेडियंट निकालूंगा, डिस्क टेप डॉट ग्रेडियंट, तो जो लॉसेस आए हैं आप उसके ग्रेडियंट निकालिए, है ना, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये काम आप करिए। किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेनेबल वेरिएबल, तो ट्रेनेबल कौन से वेरिएबल होते हैं, पैरामीटर कौन से होते हैं न्यूरल नेटवर्क में, वेट और बायस। तो इसी के रेस्पेक्ट में, ये कोई भैया बड़ी बात नहीं लिखी है ये, वरना आप मेरे से बोलो कि सर पता नहीं क्या कोई हाई लेवल वाली चीज हो, कुछ नहीं है ये। हाँ, शब्द बड़े हैं, ठीक है, ग्रेडियंट मतलब पूरी पूरे वर्ड लिख रहा है वो। पहले आप छोटे मोटे वेरिएबल बनाते थे, एक्स वाई ए बी सी, अब नहीं है, वो पूरा समझाने के तौर पे ही लिख रहा है, तभी वर्डिंग वर्ड टू वर्ड यूज करा है। उसने कहा कि भाई तुमने जो लॉस नीचे से निकाल के लाए हो, उसको उसका ग्रेडियंट करो, और किसके रेस्पेक्ट में करोगे, वेट के रेस्पेक्ट में। बायस तो तुमने वैसे ही ऊपर निपटा दिए, बोल दिया फॉल्स, तो वेट के रेस्पेक्ट में जो है वो ग्रेडियंट निकालो, और जो ग्रेडियंट आपने निकाले हैं उन ग्रेडियंटों के ऊपर आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन, यानी वो एडम जो है ऑप्टिमाइजर उस पर लगाओ ताकि उन लॉसेस को कम करो। तो ये जो प्रक्रिया होगी ये बैक ट्रैकिंग में होगी। ठीक है, तो ये लॉस लॉस एक बार निकल के आ गए। ठीक है, अब भाई मुझे क्या करना है, उसका ग्रेडियंट निकालना है,
और एडजस्ट करना है वेट को, ये नीचे उतना काम है। ये तो हर न्यूरल नेटवर्क में होता है, तो ये भी तो न्यूरल नेटवर्क ही है, अलग थोड़ी ना है कुछ, सेम ही तो है। तो कुछ नया वाला जो है बात है, तो थोड़ी बहुत एक ग्रेडियंट टेप के अंदर है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है कितने लॉसेस निकले थे, कितना ग्रेडियंट आया था, बस इसलिए यहां पर लिखा है। और नया तो इसमें आपको प्रोसेस पूरी सेम है न्यूरल नेटवर्क वाली। ठीक है, तो एक ग्रेडियंट टेप है, इसका भी कोड मैंने अलग से बनाया है। Gradient tape is an essential tool in TensorFlow for implementing custom training loops and calculating the gradients automatically, which can be used to update the model parameters. So automatically वो जो है अपना gradient, सर automatically तो आप बोलोगे सर पहले कौन सा ऑटोमेटिक नहीं था सर, पहले भी तो ऑटोमेटिक ही था सर, हम कौन सा जाके वहां ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे थे, हम भी तो न्यूरल नेटवर्क बना के छोड़ ही तो देते हैं, ग्रेडियंट तो वो खुद ही तो कैलकुलेट करता है, हम थोड़ी ना कोई कैलकुलेट कर रहे हैं। ना तो हम न्यूरल नेटवर्क में वेट देते हैं, ना तो हम न्यूरल नेटवर्क में बायस देते हैं, हम तो सिर्फ आर्किटेक्चर बना के देते हैं और वो ये रहा। ठीक है, आर्किटेक्चर की कहानी आपने बता दी। हाँ, ये समझना था कि 7-7 ये क्यों लिया, आर्किटेक्चर हम बना के देते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर बनेगा उसी से ही आगे के खेल होंगे, नहीं तो सब फेल हो जाएगा। ठीक है, और आर्किटेक्चर मैंने डेटा के कंटेक्स्ट में रखा कि मेरे को ऐसा डेटा चाहिए था, तो शुरुआत में जो है इन जो लेयर्स है और उस पर ऐसा ऐसा मैं विड्थ और हाइट रखूं, तो जाके मैं 28 अचीव कर पाऊंगा, वरना मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का काम है कितनी लेयर रखना है। ठीक है सर, एक ही डेंस लेयर क्यों रखी सर, 2 रख देते, 3 रख देते सर। एक काम करते ना सर, आप 77256 लिया, ये आया सर, उसके बाद एक काम करते, एक डेंस लेयर और लेते, 512 कर देते सर, चैनल और बढ़ा देते, और फिर बाद में जाके उसको रीशेप मारते। तो फिर ऐसा करता तो मैं फिर कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज मुझे और करना पड़ता, मतलब मेरा परफेक्ट मैच तो हो कि मैं 7 को 28 तक लाऊं, कैसे मैं कर सकता हूं। यदि मैं 512 भी होता तो मैं दो बार ऐसे कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज लेयर लेता जहां पर स्ट्राइडिंग 1-1 की होती। ठीक है, मुझे अल्टीमेटली 7-7 को 28 करना है ना, तो 2 ही लेयर ऐसी हैं जो मैं रख के 28 बना दूंगा, बाकी बीच में स्ट्राइडिंग 1-1 की कर दूंगा, अब सैंपलिंग होती चली जाएगी। ठीक है, कर सकता हूं चेंज, लेकिन उससे होगा क्या, आपको परफेक्ट रिजल्ट आएगा, मेरे को तो ये रिजल्ट चाहिए जो बनते हुए नजर आ रहे हैं अभी यहाँ पे आखिरी में, ये नंबर दिखने चाहिए सही। 5 टाइम्स इटरेट करा था, नंबर का शेप बनना शुरू हो गया, और आप देख रहे हो आखिरी इटरेशन पे 1-9 क्लियर शो हो रहा है 9। ठीक है, थोड़ा ये 0-7-4-9 और चलाता ना, मैं ऐसे 5 पे ही चला था, ये तो 10 बार चलाता तो नंबर दिखने भी लग जाते। ये सब फेक है, ये फेक फेक डेटा जनरेट हुआ एक्चुअल से। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहां पर ये बताना चाहिए टेप एप का लफड़ा क्या है। तो टेप इज टू रिकॉर्ड द योर ग्रेडियंट्स एंड द लॉसेस। ओके, ये काम करा, और फिर मैंने आज ये फैशन एमएनएसटी, ये दिवेश बोल रहा था कि सर इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि आप, ठीक है, इसको यूज कर सकें। ठीक है, सेव कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ यू कैन, आपको दिखने लग जाएगा मेरे केगल पे। ओके, ठीक। तो ये फैशन वाले में भी क्या करना है, अलग कोई अप्रोच नहीं लगाई, वही डेटा जो है मैंने टेंसर फ्लो से ही उठाऊंगा। ये देखिए, टेंसर फ्लो से डेटा उठा लिया, वहां पर MNIST लिखा था, यहां पर फैशन MNIST लिख रहा हूं, और कुछ नहीं, वही करा 28-28-1, यही जो है आपका नॉर्मलाइज करा -1 से +1 के बीच में। ठीक, ये करने के बाद अब देखिए आर्किटेक्चर में मेरे को एक बार पता चल गया कि भाई 28 का शेप अचीव करना है मुझे, तो भाई आर्किटेक्चर में भी कुछ नहीं बदला मैंने खास। ये देखो, वही 7-7-256 से शुरू कर रहा हूं, वही लगा रहा हूं, रीशेप ये कर रहा हूं, 128 कर रहा हूं, 64 कर रहा हूं, वही पूरा पूरा सेम आर्किटेक्चर कॉपी कर दिया। तो यदि आपके पास कोई इमेज है 28-28 वाली तो ये आर्किटेक्चर रखना, और यदि आपके पास इमेज है 56 वाली, 56 वाली, तो
तो क्या करोगे? यदि 56 वाली हो गई तो क्या करोगे? रुको जरा, क्या करना, मैं रुको। टेक फर्स्ट। हाँ हाँ, एक मिनट, बस क्या चेंज करना देखना। एक बार कलाकारी सीख जाओ ना, तो फिर कलाकारी जो है वो बनाते आनी चाहिए। अब जैसे मान लो 256 की है, ठीक है, तो रुको, 77 से ही शुरू करो, चलो वेट, 77 256, 77 256, देखो एक मिनट, यदि यहां पर अच्छे से कॉपी हो जाए, हाँ हो गया, चलो। तो क्या करना है, लेट अस सपोज, अब आपके पास 56 का आपको इमेज जो है वो बनानी है। 56 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ग्रे स्केल इमेज है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, आपने 77 से शुरू करा, इसको रीशेप कर दिया, 128 करा, स्ट्राइडिंग 1 1 की करी आपने, ठीक है, तो वो 77 ही रहा। जब स्ट्राइडिंग की 1 1 कराना तो 77 ही रहेगा वो, हाँ नंबर ऑफ चैनल बढ़ गए, तो अब आपको यहां पर रिजल्ट आएगा 77128। फिर जब आपने 64 से करा, 55 स्ट्राइडिंग 2 2 से करी, तो अब यहां पर रिजल्ट आएगा 14 14 64, ये मिल गया। अब बस एक काम और करो, इसी को कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको कर दो 32, और स्ट्राइडिंग 2 2 की पकड़ना, बस। तो यहां तक तो तुम 28 खींच लिए थे, यहां पर आपने 28 लिया आया था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से स्ट्राइडिंग हुई, ठीक है, यहां पर फिर से स्ट्राइडिंग हुई, तो 28 से वो क्या कर देगा, 56 कर देगा, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इट इनटू 56। तो 7 से 14 हुआ, 14 से 28 हुआ, और 28 से 256 हुआ, सॉरी 28 से 56 हो गया, ये काम हुआ, क्योंकि यहां तक तो 7 7 ही है, वो यहां 7 7 ही है। जैसे तुमने 2 2 करा, 14 हो गया, जैसे तुमने 2 2 करा, 28 हो गया, और जैसे ही आप 2 2 कर रहे हो, वो 56 हो जाएगा, और आखिरी में 1 चैनल मेरे को मिल जाएगा। अब आप बोलो सर मेरे पास 112 की इमेजेस हैं, ठीक है भाई, 112 की है ना, एक मिनट रुको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 112 की है ना, इसको 16 कर दो, बस ये चलाना, तो 112 की हो जाएगी। आप बोलोगे सर 224 की इमेज है मेरे पास, चलो वापस से, कॉपी तो था ही, कंट्रोल वी, 8 कर दो, बस ये ध्यान देना कि मेरे नंबर ऑफ चैनल कम हो रहे हैं, तो जहां तक धका सकता था मैं धकाऊंगा। अब यहां तक, यहां पर 224 तक का हो जाएगा, यदि इमेज 224 की है तो यह आर्किटेक्चर उसके लिए वैलिड है, ठीक है। आपने 7 7 से शुरू करते हुए यहां तक 224 तक की इमेज बना ली, 1 ग्रे स्केल वाली। आपसे कोई बोलता है सर 224 भी नहीं, और भी है, ठीक है, तो 224 तो स्टैंडर्ड होता है, बाकी 256 भी हो सकती है। और 256 के लिए देख लेना भाई कौन सा गणित लग रहा है, ठीक है, ये चेकआउट करना पड़ेगा 256 के लिए क्या मैथ्स का यूज होगा कि मैं 256 तक पहुंच जाऊं। तो 256 7 का तो फैक्टर नहीं होगा, या हो सकता है शायद 8 7 56 यदि मुझे मिल रहा है तो कुछ यदि बन रहा हो तो बना के देखिए। तो ये मेरा जनरेटर होगा उस केस के अंदर, ठीक है, मतलब एक मैं 28 का समझ गया तो मैं 224 तक तो खींच ही दूंगा इसी को, इसी जनरेटर को। और डिस्क्रिमिनेटर की यदि बात आ रही है, चलो आ जाओ डिस्क्रिमिनेटर को भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा पहले मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता दूं, ये कोड वही है भाई, फैशन एमएनएसटी वाला वही कोड है जो एमएनएसटी वाला है, अलग कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये मेरे 5 इटरेशन तक चला है, ओनली 5। ये आपको फैशन, ये देखो ये जूता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये बनता हुआ नजर आ रहा है, बीच में टी शर्ट वी शर्ट भी बनती हुई नजर आएंगी। मुझे और चलाना पड़ेगा, अभी दिस इज नॉट इनफ, 5 इटरेशंस आर नॉट इनफ, ठीक है,
और चलाऊं, क्योंकि वो तो डिजिट थे तो बन गए, ये डिजिट नहीं है, ये थोड़ा से प्रॉपर शेप है, तो मुझे टाइम लगेगा और। ठीक है, ऑलराइट। यदि मैं 15 से 20 भी इटरेशन चला दूंगा तो आई कैन गेट समथिंग बेटर। ऑलराइट, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं बताता हूँ जनरेटर का क्या करने वाले हैं। जनरेटर का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो ये तो डिस्क्रिमिनेटर का था, अब जनरेटर पे आ जाओ, यहां पर आ जाओ, इसको बिल्ड करते हैं। ठीक, सॉरी, डिस्क्रिमिनेटर का बिल्ड करते हैं, जनरेटर का बना दिया। ये शुरू कर रहा था 64 से, तो भाई मैं कहां से शुरू करूं? फ्रॉम वेयर आई शुड आई स्टार्ट विद 8, देन 16, देन 32, देन 64, देन 128? ऐसे ही करना चाहिए मुझे, ऐसा ही करना चाहिए। इसको पूरे को कॉपी करो यहां तक, कंट्रोल सी, और इसी के ऊपर चिपका दो यहां, ये कंट्रोल वी। और यहां आप क्या करने वाले हो? ये शुरू होगा 8 से, फिर होगा 16, फिर होगा 8, हो गया 16, हो गया, फिर हो गया 32। ओके, 32 के बाद एक कंपोनेंट और आएगा, एक पार्ट और आने वाला है इसी का, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 64, 64, और आखिरी में 128, और बाद में फ्लैट मार दो और 1 कर लो, लो, ये आपका डिस्क्रिमिनेटर भी बन गया। यदि आपकी बड़ी बड़ी इमेजेस हैं तो ये आपका डिस्क्रिमिनेटर मॉडल बन गया। और भाई इसको कलाकारी मत कर देना, ये जो बात का ट्रेनिंग का कोड होता है ना, ये तो वही रहेगा। ट्रेनिंग की कोड में क्या कलाकारी करोगे तुम? इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, क्या चेंज कर सकते हो भाई ट्रेनिंग के कोड में? भाई मुझे रैंडम डेटा लेना है, लूंगा, रैंडम रैंडम डेटा जो है उसी से नॉइस क्रिएट करूंगा, और मैं डिस्क्रिमिनेटर, ये तो वही है यार, इसमें तो कहीं भी कोई चेंज होने से मेरे को तो नहीं लगता कोई चेंज हो गए। तो वो लग रहा है कोई चेंज करना, मुझे जो चेंज करना है वो सिर्फ यही करना था आर्किटेक्चर में, अकॉर्डिंग टू द डेटा। यस प्लीज कहिए, कुछ कहना चाहते हो तो। सर इपॉक्स बदलेंगे। यस प्लीज से। इपॉक्स बदलेंगे सिर्फ, क्या कर लेंगे? इपॉक्स ईपॉक, बदलेंगे सिर्फ हाँ और कुछ ईपॉक्स, हाँ नहीं। वो तो है, ईपॉक्स तो बदलेंगे, ईपॉक्स तो होते ही हैं, ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आपसे, अब अब ये मेरा आर्किटेक्चर फाइनल हो गए। आर्किटेक्चर ही स्ट्रेंथ होती है किसी मॉडल की डीप लर्निंग में, ठीक है। अब ट्रेनिंग बची, तो ट्रेनिंग में जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर मुझे फॉलो अप करना है। ओके, तो नॉइस ले लो, नॉइस बना लो, उससे जनरेटेड इमेजेस बना लो, रियल और आउट, ये डिस्क्रिमिनेटर को दे दो, वो देख लेगा। ये कोड सेम रहेगा, इसको मत करना कुछ भी, ये कोड सेम रहेगा, जनरेटेड इमेजेस का भी कोड सेम रहेगा, इन दोनों को हाथ मत लगाना। जो कुछ बदलेगा आपका डेटा बदलेगा, ठीक है, बाकी इनको कुछ मत करना। ऑलराइट, और डेटा में ये तो अभी हम स्टैंडर्ड डेटा सेट लेकर चले हैं, फैशन MNIST वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को एक बार देखूं, ओके लेट मी, होम पर मैं जाता हूं, और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रीवियस करे हैं उसको मैं एक बार देखें। ये चेस्ट एक्सरे इमेजेस का एक प्रोजेक्ट है, ये देखिए, यहाँ पर जनरेट जैन मॉडल ही यूज़ करा था, ठीक है। और एक मिनट रुको, अच्छा ये समरी अमरी करके ना एक बार मॉडल बन जाए ना, तो उनके आर्किटेक्चर भी प्रिंट करवा लेना है ना, वरना आप ये बोलो कि सर हमारी, आप बताओगे तो ही कि आप आर्किटेक्चर प्रिंट करवा सकते हो ना, जनरेटर का भी डिस्क्रिमिनेटर का सेपरेटली, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये बना है मैंने डिस्क्रिमिनेटर मॉडल, ठीक। तो आपको एक बार बेसिक कोड समझ में आ गया ना, तो बड़ों बड़ों का भी खेल कर दोगे आप, कोई इशू नहीं। चलो, ये जनरेटर मॉडल बना है, क्या करा मैंने, 88256 लिया। तो हमेशा शुरुआत ऐसे ही करना। मेरे पास यहाँ डेटा सेट क्या था, मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये निमोनिया इमेजेस है मेरे पास, ये
ये वाली इमेजेस हैं मेरे पास, इन्हीं को ही मुझे वापस जनरेट करना है जैन से। ठीक है, इन इमेजेस को मुझे वापस जनरेट करना है, फेक फेक बनानी है। तो तीन क्लासेस है मेरे पास, नॉर्मल, निमोनिया और वायरल निमोनिया, ऐसा करके, बैक्टीरिया और वायरल, ऐसा करके। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वो अलग कंटेक्स्ट है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात खत्म हुई। अभी तक आप क्लासिफिकेशन करते आ रहे थे इमेज, इमेज का। ठीक है, वो वाला मैटर नहीं है। अब तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग है उसी से नहीं बना लेना। तो आप जो अभी पढ़ाया है उसी को फॉलो अप करो, सीधी सी बात है। मैंने इनमें से कोई एक कैटेगरी पकड़ ली, मैंने बोला यार मेरे को नॉर्मल, ये मेरे को निमोनिया वाली इमेज बनानी है, तो बैक्टीरिया वाली बनाता हूँ, चलो देखता हूँ कौन सी वाली बनाना है मुझे। ठीक है, लेट मी चेक आउट। ठीक है, कोई एक जो है मैं यहाँ पर कैटेगरी ले लूंगा और उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ। फाइन, ये देखिए, मैंने ये नॉर्मल, ये निमोनिया, ठीक है, ये हो गया। ऑल राइट, और ये पहले आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो आर्किटेक्चर में वहां क्या करा था मैंने, 7-7 से शुरू करा था, यहाँ कर रहा हूँ 8-8 से, बाद में इसको वही रीशेप करा 8-8 to 56। कोई अलग कारनामे नहीं है। एक बार तुम वो समझ गए ना तो ये समझ जाओगे। ठीक है, अब यहां पर इमेज का रेजोल्यूशन देख लो यार, कितना क्या था। इमेज जो है मेरे को चाहिए, इनपुट आ रहा है 512 512 3 का, 512 512 3। ठीक है, ये इनपुट साइज है। तो मुझे 512 तक अचीव कैसे करना है, मैं 512 तक कैसे पहुंच जाऊं। तो 8 के फैक्टर से चलूंगा तो क्या पहुंच सकता हूं मैं, क्या मैं 8 के फैक्टर से चलूंगा तो मैं 512 तक पहुंच सकता हूं क्या, ये देखना पड़ेगा मुझे। तो चलो, आपने लिया पहले 88256, इसको रीशेप मारा, फिर आपने ट्रांसपोज करके यहां पर ले लिया 28, कर्नल साइज 4 ले लिया, स्ट्राइडिंग 2 से कर रहे हो, पैडिंग सेम 28, कर्नल 4, स्ट्राइड 2 से। ये स्ट्राइड 2 से सीधी सी बात है वो 8 से 16 हो गया, फिर 16 से फिर तुमने स्टार्टिंग मारी तो 16 से 32 हो गया 32, फिर तुमने 2 से स्टार्टिंग मारी तो 64 हो गया, फिर तुमने 2 से स्टार्टिंग मारी तो 128 हो गया, फिर तुमने 2 से मारी तो 256 हो गया, फिर तुमने 2 से स्टार्टिंग मारी 512 हो गया, बस खेल खत्म। अरे ये तो समझना था, बाकी तो भाई कॉपी पेस्ट मारा है। ये देखो, इसको कॉपी नीचे पेस्ट, इसको कॉपी नीचे पेस्ट, इसको कॉपी नीचे पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट ही तो करा है। हाँ, एक चीज है भाई, नंबर ऑफ चैनल, भाई नंबर ऑफ चैनल में 28 ही रख रहा हूँ। एक काम करना चाहिए था मुझे, और इस आर्किटेक्चर में भी बदलाव हो सकते हैं। कितनी कितनी लेयर लगी मुझे, 1 2 3 4 5 6, और ये सातवीं, आखिरी में 3 इसलिए दिया क्योंकि 3 कलर चैनल चाहिए मुझे, दैट इज द रीजन। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप समझो मेरी बात को। ये लोग सर पकड़ लेते हैं, ये जैन वैन कोई समझाए और बनवा के दिखाए। ठीक है, ये वैसी बात नहीं है। सोहिल सही बोल रहा हूं, है कि नहीं ये लड़का, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया ये। देवेश ठीक है, यस सर। ओके। और अब आप जो सामने देख रहे हो ये आर्किटेक्चर, अब आपको हल्का फुल्का लग रहा है। आप ये बोलोगे सर कॉपी पेस्ट ही तो करा है यहाँ पर, और कॉपी पेस्ट जब तक करा है क्योंकि आपने 8 से शुरू करी थी, आपको 512 चाहिए, उतने में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ट्रांसपोज क्यों ले रहे हो भैया, क्योंकि मुझे अब सैम्पलिंग करनी है, यानी डबल मारना है मेरे को। और 80 क्यों लिया था, क्योंकि मुझे 512 का फैक्टर बनाना है। तो सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव्ड हो गई हैं। ओके, अब देखो, ये तो 28 28 28 ही लेकर चल रहा है। भाई मैं कुछ और करता, मैं ऑब्वियसली मुझे कम तो करना ही है नंबर ऑफ चैनल। यदि 256 से शुरुआत करी है तो यहां पर 128 करता, फिर मैं यहां पर 64 करता, फिर मैं यहां पर 32 करता, फिर मैं यहां पर 16 करता, फिर मैं यहां पर 8 करता, फिर मैं यहां पर 4 करता। तो ये तो बहुत छोटे हो गया। 4 करता और 4 से बाद में 3 कर देता। एक काम करूंगा मैं, इसको 256 नहीं लूंगा मैं, इसको मैं लूंगा 1024। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हो कि सर क्या बनाओगे इसका, ऐसा लेता मैं कंट्रोल सी, और मैं अब इसका आर्किटेक्चर बनाना चाहूं तो इसको 1024 करूंगा। ये लो बेटा, 1024 करूंगा, इसको रीशेप कर दूंगा 88 1024 में।
उसके बाद भाई मैं जैसे ही कन्वोल्यूशन ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पर 512 कर दूंगा। लो बेटा, आधे हो गए नंबर ऑफ चैनल। फिर मैं इसको कर दूंगा 256, और आधे कर दिए। फिर मैं इसको कर दूंगा 128, और कर दिए कम। फिर मैं इसको कर दूंगा 64, और कर दिए। फिर मैं इसको कर दूंगा 32, और फिर मैं इसको कर दूंगा 16, बस। और आखिरी में मुझे 3 चैनल तो बनाने ही थे। 3 चैनल क्यों? क्योंकि मेरी जो है इमेजेस, जो इमेजेस हैं वो ये वाली है, 512 512 3 3 वाली है। यदि ग्रे स्केल है, और मेरे को वैसे तो दिख तो ग्रे स्केल में रही थी, भगवान जाने ये तो ग्रे स्केल ही लग रही है। आपको क्या दिख रहा है? ये कलर है, ये ग्रे लग रहा है ना? ये ग्रे लग रही है मुझे, यस सर, ग्रे स्केल। ग्रे लग रही है। तो एक काम करते ना यार, फिर तो 1 से चालू करना चाहिए था, फिर अननेसेसरी में 3 भी लेकर चलाऊं। ये सब क्या है, डिस्कशन में निकल के चीजें आती हैं, तो इसको यहाँ 1 करना चाहिए, फिर 1 ही करो। ग्रे स्केल बन रही है भाई, तो यहाँ आखिरी में ये जो आर्किटेक्चर बनाया है, आखिरी में 3 फ्री मत करो, 1 कर दो। अब आपसे मैं बोलूं इसका डिस्क्रिमिनेटर बना दोगे तो बना लोगे, इसका डिस्क्रिमिनेटर बन जाएगा। ये देखो मैंने कुछ अभी, और इसका जो कोड है वो ट्रेनिंग वाला, वो यही वाला कॉपी पेस्ट कर देना भाई, जो एमएनएसटी वाला पड़ा है ना, ये इसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार देना, क्योंकि कलाकारी तो यही होगी उसमें, अलग थोड़ी ना होगी कुछ। ये कॉपी पेस्ट कर देना उधर, ठीक है? तो आपको ये जनरेटर बनाते आ गया। कैसे बनाओगे? बस रेशियो पकड़ लेना कितना होना चाहिए। एक बार इमेज का रेजोल्यूशन है, उसको फिक्स करा आपने, और बस उसी के हिसाब से आप करस्पॉन्डिंग बना देना। अब इसी का यदि मुझे डिस्क्रिमिनेटर बनाना हो तो क्या करूंगा? लो, ऊपर वाला डिस्क्रिमिनेटर में जो है बिल्ड डिस्क्रिमिनेटर, उसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये कर रहा हूँ। तो शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत हुई है यहां से 16 से, ठीक है? 16 से हुई है, तो इसको हटाओ, ऊपर वाले को, इसको कॉपी कर लो। वेट, कंट्रोल कंट्रोल सी, ठीक है? यहां से हुई है, ठीक है? 16, 32, 64, 128, 128 के बाद इसको करो 256, 256, फिर कॉपी पेस्ट कर दो 512। लो, खेल खत्म। 512, 512 भी क्या, मुझे लग रहा सिर्फ 256 तक ही चलना चाहिए, ठीक है? 512 का तो मैंने इमेज ली थी, उसकी जरूरत ही नहीं। वो तो आप वो स्ट्राइडिंग 2 से करोगे तो वैसे ही 512 मतलब वो हो जाएगी, तो इशू नहीं है, हटाओ इसे, हटा दो। बस इतना ही करना था, 256 तक चलाना था। ये मेरा डिस्क्रिमिनेटर भी बन गया। ऐसे करना है काम। तो डिस्क्रिमिनेटर भी बन गया, और ये भी बन गया, जनरेटर मॉडल भी बन गया। और देखो इससे कुछ सही रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो लीकी रेलू ले रखा है, देखो रेलू लो, या कोई और एक्टिवेशन फंक्शन लो। बैच नॉर्मलाइजेशन लगाओ भाई, वो ट्रेनिंग में लगा होगा, लगा है क्या? बैच नॉर्मलाइजेशन मेरे आर्किटेक्चर में तो लगा है शायद, ठीक है? मैं लगा लगा के रखा है मैंने, ठीक है? ये देखो बैच नॉर्मलाइजेशन लीकी रेलू, यहाँ नहीं लगाया मैंने, चेस्ट एक्सरे में, ठीक है? तो यहाँ बैच नॉर्मलाइजेशन लगाओ, फिर लीकी रेलू लगाओ, तो ये और हो गया, ठीक है? ऐसे बदलाव करना पड़ेंगे, तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। ओके। और आई गेस कई लोगों ने करा है ये प्रोजेक्ट, लाइव करवाया था मैंने। और ये देखो इमेजेस बन रही है नीचे, ये बनती हुई नजर आ रही है चेस्ट एक्सरे की। 60 इटरेशन चलाए थे, मुझे ये भी याद है। ये देखिए, अब यहाँ पर चेस्ट बनते हुए नजर आ रही है। और वो ऐसी क्यों बन रही है? वही अपने 3 कलर चैनल लिए, 1 कलर चैनल ग्रे स्केल इमेजेस थी, तो कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा है, जब टीम बैठेगी, मतलब आप लोग रहोगे, आप सुनोगे मुझे, मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये भी कहोगे हाँ सर ऐसा चेंज हो सकता है ना? मेरा मेरा है आपको गाइड करने का काम, ठीक है? आपको जो है ट्रेन करने का काम, बाकी ऑब्वियसली आप मुझे जो है सहयोग करोगे, हेल्प करोगे इन सब चीज़ों में। आप भी तो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं? तो आपको देखो यहाँ शेप मिलना शुरू हो गया, चेस्ट एक्सरे देखो बन रहे हैं शेप, ये चेस्ट एक्सरे का ये शेप बनना शुरू हो गया देखो। और वाइट, ब्लैक एंड वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो इमेजेस ही ऐसी, तो फिर भी इतनी 60 इटरेशन में इतना खेल कर दिया। सर मुझे लगता है अभी उसको 1 चैनल लिया है तो वो अलग रिजल्ट देगा, मतलब 1 चैनल लिया तो जल्दी
वन चैनल लिया है तो मेरे को तो लग रहा है अभी वो एक 40 बॉक्स के बाद ही रिजल्ट थोड़ा क्लियर देना चालू कर हाँ, देगा। क्लियर, थोड़ा क्लियर देना चालू करेगा। वही है, तो करके देखना पड़ेगा, नॉन चैनल लेकर करना पड़ेगा। और ये आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया। और कितना टाइम लगा मुझे आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, एक बार मुझे एमएनएसटी का डेटा सेट पता चल गया, उसका मैं कैसे बना रहा हूँ वो पता चल गया, उसके बाद तो ये देखो, ये आर्किटेक्चर बना दिए मैंने। अब बताइए मुझे, कहीं कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत लग रही हो आपको तो समझाइए मुझे। ये जैन जैन का आर्किटेक्चर जो है, एक मिनट, ये रहा फैशन एमएनएसटी, ये फैशन एमएनएसटी का है, ठीक है, कोड ये भी मैंने अब पब्लिक कर दिया, आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। और इसका आर्किटेक्चर बनाना बता दिया, इसका बता दिया, तो वो भी बता दिया मैंने, एक्सरे वाला भी बता दिया कि उसमें भी क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बैच नॉर्मलाइजेशन, लीक की रेलू, इनको लेकर चलना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे, मतलब लेकर चलते हैं तो मुझे रिजल्ट मिलता है। ये देख चुका हूं, देख भी रहे हैं, दो अलग अलग, एक एमएनएसटी पे मिल गया, फैशन पे मिल गया, चेस्ट एक्सरे पे भी मिल रहा, तो ये तो आप मान के चलें लगेगा, ठीक है, आपकी हेल्प करेगा ये रिकंस्ट्रक्शन में। अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, ये जो मैंने बनाया यहाँ जुपिटर नोटबुक पे, इसको देखकर आपको क्या फील हो रहा है, इजी है, टफ है, या आप कुछ अपने इनपुट दें तो कहें प्लीज से, बताइए आपको इजी लग रहा है क्या? यू कैन अनम्यूट, बाकी लोग भी, का ठीक है। अनिल सर बोल रहे हैं कि सर समझ में आया, ठीक है, मैं इस ग्रेडियंट टेप को सेव कर देता हूँ। ओके, तो ऐसा आर्किटेक्चर बनाना है आपको, हाँ, प्रैक्टिस करना है तो सर कोई इशू नहीं है, मेरा कोड है ना आपके पास, मेरा केगल का कोड है सर, आप इसको चलाइएगा, आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे, और जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो सारी चीजें आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, मीन वाइल डीप लर्निंग जो है वो, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि डीप लर्निंग आनी चाहिए अपन को, तो आपको लेयर वेयर समझ में आने लग जाएगी कि लेयर कौन सी क्या है, क्या फिल्टर किसको कह रहा हूँ मैं, कर्नल किसको कह रहा हूँ, स्ट्राइडिंग किसको कह रहा हूँ, ठीक है, पैडिंग सेम, तो डीप लर्निंग का थोड़ा जो है वो आपका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है, वो आएगा तो फिर आप ये देख लोगे कि क्या क्या कहानी चल रही है। तो डीप लर्निंग में तो सर आप हैं ऑलरेडी, आप कर रहे हैं, बाकी जो नहीं है उनके प्रति रिक्वेस्ट है, वैसे अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब के सब डीप लर्निंग में है, तो सीख रहे हैं, सीखेंगे। लेट मी शेयर द फैशन एमएनएसटी चैन, ठीक है। तो मुझे ये बताना था आज और के लेक्चर में, ताकि जैन मॉडल में क्लियर कर सकूं, ठीक है। लेट मी, अच्छा ये हो गया ना, ठीक है, फैशन जैन, ऑलराइट, ठीक है, लेट मी स्टॉप रिकॉर्ड।